हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आपको स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन जो है आपके हर कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये मेरा रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर पेपर 6 वाला वीडियो है। पेपर 1, 2, 3, 4, 5 अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि नॉलेज इज इक्वल टू 8 होता है एंड स्टडी इज इक्वल टू 4 होता है तो जीनियस इज इक्वल टू क्या होगा? जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। याद रखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। नॉलेज इज इक्वल टू किस प्रकार से 8 हुआ है, स्टडी इज इक्वल टू किस प्रकार से 4 हुआ है, सम कंडीशन, जीनियस का आंसर हमें निकालना है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहले आप क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कभी भी नंबरिंग नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। किस तरह के काउंट करेंगे? जैसे कि इन नॉलेज में कितने लेटर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर है। 9 से हम क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे अपने मन से। अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। सम कंडीशन, यहां पर कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है। 5 से अगर 1 माइनस कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखिए जीनियस में कितने लेटर हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अगर हम अपनी मन से 1 को माइनस कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 कौन सी ऑप्शन में है? आंसर सी हो जाएगा राइट। तो इसी प्रकार से आप इस तरह का सवाल आता है आपके एग्जाम में तो इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर लुप्त संख्या कहां पर है? यहां पर जो मिसिंग नंबर है इसको हमें निकालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है और रिपीट होता रहेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले आप यहां पर देखिए, यहां पर कितना लिखा है? 28, 20, 7, उसके बाद 84, 35, 12, उसके बाद 45, यहां पर मिसिंग नंबर और 9। हमें कौन सा अक्षर को निकालना है? यहां पर जो मिसिंग नंबर है इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखना पड़ेगा यहां पर 20 कैसे आया, मतलब 20 कैसे आया और यहां पर 35 किस प्रकार से आया, उसी प्रकार से हमें यहां पर आंसर को निकालना है। अगर हम 28 से 7 को माइनस कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। यहां पर कितना लिखा है? 20 लिखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। सम कंडीशन, अगर हम 84 को अगर 12 से माइनस कर लेते हैं तो 35 तो होगा नहीं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग सोचना है। जैसे कि 28 कितने भाग में जाएगा 7 से? जैसे कि 28 कितने भाग में जाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं 7 चौको 28, यानी कि 4 भाग में जा रहा है। अगर 4 इंटू 5 कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? यहां पर 20 आ रहा है। नेक्स्ट सम कंडीशन 84 को करके देखते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 12 कितने में जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं 7 में जाएगा। 7 से अगर हम अपनी मन से 5 को इंटू कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। सम कंडीशन, नीचे वाले को वैसे करेंगे जैसे कि 45 भाग कर लेंगे 9 से तो कितने में जाएगा? 5 में जाएगा। और 5 अब हम अपनी मन से कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? आप देख सकते हैं 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा, जो कि आंसर डी में है। तो इसी प्रकार से आप इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमाकर दिया जाता है। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे आपके अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% 1-2 आता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? वेन डायग्राम किसके बीच? ब्रह्मांड, आकाशगंगा
और पृथ्वी। तो यहाँ पे भेंडाग्राम से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप पहले देखेंगे इन तीनों का संबंध, मतलब भेंडाग्राम जिस चीज का बनाना है उनका संबंध आपस में क्या है, क्योंकि उसी से ही भेंडाग्राम बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मांड, आकाशगंगा और पृथ्वी। तो ब्रह्मांड क्या है, सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मांड का हम क्या करेंगे, ब्रह्मांड मान लीजिए ब्रह्मांड ये है और ब्रह्मांड के बीच मतलब ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा आता है। तो इसका भेंडाग्राम इस तरह से बनेगा। अगर बाहर पे रहता तो बाहर पे बनता, क्योंकि ये अंदर है तो अंदर बनेगा। और आकाशगंगा के अंदर क्या है, पृथ्वी है, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। आकाशगंगा के अंदर पृथ्वी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देखिए ब्रह्मांड, ये हो गया ब्रह्मांड, सेकंड हो गया आकाशगंगा, थर्ड हो गया पृथ्वी। तो इसी क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से होगा, जो कि आंसर डी में है। तो आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एसएससी इज इक्वल टू 41 होता है और सीजीएल इज इक्वल टू 22 होता है तो यूपीएससी इज इक्वल टू क्या होगा। पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एसएससी इज इक्वल टू 41 होता है, सीजीएल इज इक्वल टू 22 होता है तो यूपीएससी के आंसर को हमें निकालना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्जाम के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसा वीडियो आपके लेकर आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सवाल क्या है दोस्तों, एसएससी इज इक्वल टू 41 किस प्रकार से हुआ है, सीजीएल इज इक्वल टू 22 किस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार यूपीएससी के आंसर को हमें निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे कि एस कितने नंबर का अल्फाबेट है, तो एस कितने नंबर का अल्फाबेट है, 19 नंबर का अल्फाबेट है। नेक्स्ट फिर से एस से फिर से 19 नंबर, फिर से सी कितने नंबर के अल्फाबेट है, 3 नंबर की अल्फाबेट है। और इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो आपस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पे सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। नेक्स्ट जी कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे आता है। और एल कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर में आता है। और इन तीनों को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं दोस्तों तो आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सम कंडीशन यूपीएससी का हम आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यू कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 21, एंड पी कितना नंबर पे आता है, 16, एंड एस कितना नंबर पे आता है, 19, एंड सी कितना नंबर पे आता है, 3। इन चारों को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों 59। कितना हो रहा है, 59। 59 कौन से ऑप्शन में है, आंसर ए। तो आंसर ए हो जाएगा 59 सही आंसर। तो आशा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से नंबरिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या चुनिए। यानी कि क्या बोल रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है उसको हमें चुनना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि विषम शब्द या फिर अक्षर या फिर संख्या को चुनने के लिए, तो आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे। जैसे कि 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 64 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर क्या होता है, यहां पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट 42 का कोई भी स्क्वायर नहीं होता और 72 का कोई भी स्क्वायर नहीं होता। तो यहां पर 2 आंसर निकल कर आ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप सम और विषम देखेंगे। जैसे कि 2 में कौन कौन सी संख्या जो है डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 2 में 64 डिवाइड हो जाएगा और 42 डिवाइड हो जाएगा, 72 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। अब पहले देखिए 2 में कौन सी जो संख्या डिवाइड होगा। जैसे कि 64 हो रहा है लेकिन 25 2 में डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 25। तो आशा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर लुप्त संख्या कहां पर, मिसिंग नंबर कहां पर है, यहां पर है। यहां पर जो मिसिंग नंबर है
इसको हमें निकालना है। मिसिंग नंबर को निकालने से पहले हमें इस सीरीज को देखना पड़ेगा, सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ा है। अगर आपके सीरीज में अल्फाबेट सीरीज दिया होता है तो आप क्या करेंगे, एक एक अल्फाबेट को देखेंगे। जैसे कि पहले इसका रिलेशन हम देखेंगे, उसके बाद ही आंसर पा सकते हैं। जैसे कि ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं है, टोटल आगे बढ़ रहा है। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद क्या होगा, आई होगा, एक आंसर निकल गया। नेक्स्ट जी के बाद क्या होता है, क्या आता है, जे होता है, लेकिन आंसर क्या है, आई है, मतलब आई के बाद जे होता है, मतलब ये उल्टा जा रहा है। जैसे कि जे के बाद क्या है, जे आता है, बट यहां पर आई लिखा है, तो हम भी उल्टा चलेंगे। जैसे कि आई के बाद जे आता है, ठीक है, आई के आगे क्या आता है, एच आता है, समझ गए, और एच से आगे क्या आता है, जी आता है, तो जी के आगे क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका एफ। जैसे कि हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं, एफ के बाद जी होता है, जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है, आई के बाद जे होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन के ऊपर बात किया सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।